आइए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रहना भी चाहिए सबको, क्योंकि आप लोगों के पेपर जो आ रहे हैं, पेपर हर साल बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं 11th क्लास में और 9th क्लास में, क्योंकि पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं और रिजल्ट जो होता है वो स्कूल के ऊपर होता है। स्कूल वाले बच्चों को देखते हैं कि कौन से बच्चे पढ़ने में ठीक है या नहीं है। स्कूल वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं, टीचर्स, वो उन्हीं बच्चों को पास करना चाहते हैं जो आगे अच्छा रिजल्ट लाएंगे। वो बच्चे नहीं पास करेंगे, और इस साल तो सीबीएसई की तरफ से वो भी आ गया है, शेड्यूल भी आ गया कि इस साल 5वीं क्लास से बच्चों को फेल किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर 1 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, संविधान क्यों और कैसे। तो आप लोगों को पता होगा हमारा संविधान एक लंबे अरसे के बाद बना। लगभग 200 वर्ष के अंग्रेजी हुकूमत के बाद हमारा संविधान तैयार किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने योगदान, बलिदान दिया, शहीद हुए, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग हैं, बहुतों के तो नाम भी नहीं है। तो आइए देखते हैं संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान से होता क्या है, ये सब देखते हैं हम। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान ऐसे नियम, कायदे, कानूनों का एक समूह है जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून लिखे गए हैं तथा जनता द्वारा इन नियम, कायदे, कानूनों का पालन किया जाता है। आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ ही जाएगी कि जो नियम, कायदे, कानून है वो जनता के लिए, जनता के हितों के लिए इस संविधान में लिखे गए हैं, संविधान में लिखे गए हैं, इसे हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग की थी 1922 में महात्मा गांधी जी ने। 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग की। उसके बाद कांग्रेस ने मांग की, 1935 में कांग्रेस ने मांग की। उसके बाद सबसे पहले भारत में संविधान बनाने के लिए एक मिशन आता है 1942 में। 1942 में एक मिशन आता है जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत आता है संविधान बनाने के लिए, लेकिन ये भारत में आके असफल हो जाता है, क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये ब्रिटिश के अनुसार कानून, संविधान बनाने आया था। लेकिन हमारे भारत के जो नेता थे, जो महत्वपूर्ण नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी जैसे नेता महत्वपूर्ण, बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेता महत्वपूर्ण थे, तो उनको ये संविधान बनाने की प्रक्रिया पसंद नहीं आई, इसीलिए ये क्रिप्स मिशन असफल हो। उसके बाद 1946 में एक और आता है जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारे भारत का संविधान बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। भारत आता है, भारत के महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत करता है, बातचीत करके, भारत के महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत करके एक बैठक बुलाता है। उस बैठक का नाम भी कैबिनेट मिशन होता है, जो 24 मार्च को बुलाई गई थी। इसी दिन संविधान सभा का शस्त्र तैयार होता है, रूपरेखा तैयार की जाती है कि संविधान में क्या क्या होगा, कौन सदस्य होंगे, टोटल सदस्य कितने होंगे, कहां से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये सब चीजें संविधान में। ठीक है, संविधान सभा में टोटल भारत आता है, भारत के महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत करता है, बातचीत करके, भारत के महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत करके एक बैठक बुलाता है। उस बैठक का नाम भी कैबिनेट मिशन होता है, जो 24 मार्च को बुलाई गई थी। इसी दिन संविधान सभा का शस्त्र तैयार होता है, रूपरेखा तैयार की जाती है कि संविधान
में क्या क्या होगा, कौन सदस्य होंगे, टोटल सदस्य कितने होंगे, कहां से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये सब चीजें संविधान में। ठीक है, संविधान सभा में टोटल कुल मेंबर, कुल सदस्य संविधान सभा में कुल सदस्य थे हमारे 389। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में टोटल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य कितने थे, तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान में कुल सदस्य 299 ये सदस्य थे। अब कुल सदस्य जो 389 थे, ये थे पाकिस्तान को मिलाकर, क्योंकि 1946 में ये बनाया गया था, तो पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन हुआ था 1947 में। 1947 में विभाजन हुआ, उसके बाद सदस्यों की संख्या ये कम हो गई, ये रहेगी 299। उसके ये 389 सदस्य कहां कहां से आए थे, आइए देखते हैं एक बार पूरे को ध्यान से। जैसे 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए थे। प्रांतों का मतलब आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है राज्य। प्रांतों से चुने गए थे। 93 सदस्य देसी रजवाड़ों से आए थे, देसी रजवाड़ों से आए थे। और चार सदस्य चीफ कमिश्नर द्वारा चुने गए थे। इन सबको टोटल करेंगे हम तो 389 सदस्य बनेंगे। ये टोटल सदस्य थे हमारे संविधान सभा के। इनका चुनाव हुआ था, इनको चुन के लाया गया था, इनका चुनाव किया गया था। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। 1946 में किया गया था, 1946 में इनका चुनाव किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, 1946 में किया गया था। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें अस्थायी रूप से एक सदस्य चुने जाते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें संविधान के अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी प्रस्तावना का वर्णन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हमारी बैठक हम पढ़ चुके हैं। पहली बैठक हमने पढ़ी कि प्रथम बैठक को हम असेंबली भी कह सकते हैं, इसमें असेंबली भी लिख के आ सकता है। कब हुई? प्रथम बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है हमारी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है हमारी 13 दिसंबर 1946 को। अब जो पहली बैठक होती है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को होती है, इसमें हमारे सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे भारत की प्रस्तावना का वर्णन किया था। हमारे भारत की प्रस्तावना का वर्णन किया था। प्रस्तावना एक अलग पूरा का पूरा क्वेश्चन है, टॉपिक है कि प्रस्तावना होती क्या। प्रस्तावना में भारत के संविधान का वर्णन किया गया है, भारत में क्या क्या चीजें हैं, संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष, ये सब बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी एक है, ये सब क्या है, संपूर्ण भारत के, हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना का शुरुआती होती है कि हम भारत के लोग। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोगों से होती है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की टोटल कुल बैठकें कितनी हुई। संविधान की कुल बैठक कितनी हुई? 166, 166 कुल बैठकें हुई थी। संविधान में कुल खर्चा कितना हुआ? तो ये आप लोग लिखेंगे 64 लाख रुपए खर्च हुए थे टोटल। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर, बंद कर दिया, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे। आप लोगों को सदस्य मैं बता ही चुका हूं, टोटल सदस्य कितने थे, कहां से आए थे, ये सब मैं बता चुका हूं। आगे आज यहीं तक छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमेशा पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा की रचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर पे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान को उधार का थैला